कुर्बान अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हसीब और आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि ऐसे 6 रीज़न्स आपको पता होने चाहिए बिफोर कमिंग टू द जर्मनी। आई नो अभी आप ये एक्सपेक्ट करेंगे, ये सबसे पहले बोलेगा ज़ुबान बहुत ज़रूरी है, जो कि है। फिर उसके बाद ये बोलेगा कि जी जर्मनी आने से पहले वेटिंग लिस्ट, ऑल दोस थिंग, वो चीज़ें हैं। लेकिन ये 2026 की अपडेटेड वीडियो है। इसमें 6 चीज़ें जो यहाँ मैं बर्लिन में बैठा हूँ और जर्मनी में मेरा ये चौथा महीना है। 4 महीनों में मैंने क्या चीज़ें सीखी हैं और जो सबसे ज़्यादा रिग्रेट मैंने किया है कि काश ये गलतियाँ मैंने नहीं की होती, काश इन चीज़ों की वजह से जो मुझे यहाँ देखना पड़ा वो मैंने फेस नहीं किया होता। मिस्टेक नंबर 1, सबसे पहले अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक, यस लैंग्वेज इज़ इम्पॉर्टेंट एंड हियर इट इज़ फॉर अ गुड रीज़न। ये मेरी बुक्स पढ़ी हुई हैं विच आई हैव बिन लर्निंग जर्मन। सो अगर आपने जर्मनी को सीरियस लेना है तो प्लीज़ लर्न द लैंग्वेज। अब लैंग्वेज मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जब आप पाकिस्तान में सीखते हैं, नमल में आप जाएं, आपकी 40,000 फ़ीस होगी। 4 महीनों में वो आपको A1 A2 करवा देंगे। देन 4 महीनों में वो आपको B1 B2 करवा देंगे, एटलीस्ट B1 करवा देंगे। तो अगर आप B1 तक लैंग्वेज आपकी आ जाए तो यहाँ पे आपके लिए काफ़ी आसानी होगी। दूसरी ये बात कि जो यहाँ पे एक टेक्निकल ग्लिच है, उसका ये मतलब है कि यूजुअली जो मेरे साथ भी हुआ था, मैंने नमल से A1 लैंग्वेज फॉर एग्जांपल सीखी। फिर वहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है वेटिंग लिस्ट इतना ज़्यादा होता है कि इंसान से ज़ुबान भूल जाती है, इंसान मोटिवेशन खो देता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि वेटिंग लिस्ट के लिए आपने रेडी करना है। एंड आई वुड सजेस्ट यू कि जिस दिन आप वेटिंग लिस्ट ज्वाइन कर ले उसके अगले दिन लैंग्वेज सीखे। तो जितना वेटिंग लिस्ट होगा उस वेटिंग लिस्ट के टाइम में आप ज़ुबान सीखे तो आपका टाइम एंड पैसे बच जाएंगे। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टिप नंबर 2, वेटिंग लिस्ट इज़ फॉर रियल। जब मैं जर्मनी आया 4 महीनों का वेटिंग लिस्ट था, सॉरी नॉट 4 महीनों का, 6 से 7 महीने, 6 महीने का वेटिंग लिस्ट था। मेरे से पहले 4 महीनों का वेटिंग लिस्ट था। अभी आजकल ये सुनने को मिल रहा है कि 7 महीनों का वेटिंग लिस्ट है। ये वेटिंग लिस्ट कम अज़ कम आपने अपने माइंड में ये रखना है कि कम अज़ कम 8 महीनों का भी हो सकता है, नीचे भी आ सकता है, लेकिन यू हैव टू फॉर द वेरी सेफर साइड 1 साल रख लें। नाउ द टिप नंबर 3 इज़ कि यू हैव टू एक्चुअली stop comparing Germany with the other countries. Here is for a good reason. See, in Germany you have to understand कि लैंग्वेज का बैरियर है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है बिकॉज ऑफ द ब्लॉक्ड अमाउंट। तो अगर आप एक बंदा इसके साथ इसको यूके में कंपेयर करता है तो वो कंपेरिजन इन अकॉर्डिंग टू माई आइज इज़ द वेस्ट ऑफ टाइम है। हेयर इज़ अ गुड रीज़न अगेन। सी, इन यूके आप ब्लॉक्ड अमाउंट नहीं देते हो। इन यूके उनका जो आपको नेशनलिटी का जो प्रोसेस है वो 10 साल का है, वो भी आपके साथ पेड वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। जर्मनी में ऐसे नहीं है। जर्मनी में जो है, अगर आप टैक्स देते हो और डिग्री करने के बाद 21 महीने अपनी ही फील्ड में जॉब करते हो तो विद इन आई थिंक टोटल 5 साल तक लग जाते हैं, 5 या 6 साल तक, और प्रॉब्ली अभी ये सोच रहे हैं कि 7 साल कर लें तो आपको नेशनलिटी मिल जाती है। लेकिन यूके में ये चक्कर नहीं है। यहाँ पे आप लैंग्वेज बैरियर की वजह से पैसे बहुत कम कमाते हो, लेकिन जिस दिन आप पैसे कमाना शुरू करते हो, टैक्स देना शुरू करते हो, सो क्या होता है कि आप उसी दिन से काउंट ऑन शुरू हो जाता है टूवर्ड्स नेशनैलिटी। यूके में ऐसा नहीं है। यूके में आप 2,000-3,000 पाउंड इजीली बना लेते हो। द रीज़न कि मैं कंपैरिजन के ख़िलाफ़ हूँ यूके और जर्मनी का, बिकॉज दोनों का सिस्टम डिफरेंट है। दोनों, वहाँ आपको जो है ना यूनिवर्सिटी फ़ीस देनी है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी फ़ीस आपको देनी ही नहीं है। यहाँ पे 1 साल के लिए आपको ब्लॉक्ड अमाउंट मिल रहा है, वहाँ पे पहले दिन से ही यू हैव टू फाइंड आउट कि भाई हाउ कैन आई सर्वाइव। सो दिस इज़ द थिंग। सो आपको पता हो कि कंपैरिजन इन दोनों कंट्रीज़ की नहीं हो सकती। कंपैरिजन जर्मनी का सिस्टम बिकॉज ऑफ द ब्लॉक्ड अमाउंट इट्स वेरी यूनिक। एंड द फोर्थ थिंग इज़ विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, एंड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पे कोई बात नहीं करता, वो है स्किल। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। मेरे यहाँ 4 महीने हो गए पर मैं कोई जॉब नहीं कर रहा हूँ। लोग जिनको भी मैं बोलता हूँ वो मुझ पर पीटी खाते हैं। वो कहते ओहो हसीब के लिए हम मस्जिद के बाहर खड़े थे, रमज़ान चल रहा है। तो मेरे एक दोस्त ने बोला कि हसीब के पास जॉब नहीं है, तो सारे लोग कहें कि यार इस बंदे के लिए कोई बंदोबस्त करो, ये बेचारा 4 महीनों से यहाँ पर है। लेकिन किसी को कोई नहीं पता है कि मेरे साथ जो है ना एक स्किल है, और उस स्किल की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ पेइंग मी ऑफ, एंड दैट इज़ ऑब्वियसली कॉपी राइटिंग। मैं एक कॉपी राइटर हूँ। मेरी एक अपनी कॉपी राइटिंग मार्केटिंग एजेंसी है अपवर्क पे। मैंने ओवर 5 साल से मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ। मैं टॉप रेटेड प्लस कॉपी राइटर हूँ यहाँ पे। लेकिन खैर उस चीज़ पे बाद में बात करेंगे। लेकिन जिस चीज़ पे बात करनी है वो है स्किल। सो अगर आप स्किल सीखते हैं, यकीन माने जर्मनी में लोगों को स्किल की ज़रूरत है। और यहाँ पे मैं आपको एक प्रॉपर रोड मैप देता हूँ। देखिए, जब आप जर्मनी आएंगे आपके साथ ब्लॉक्ड अमाउंट होगा और आपके साथ 2 रास्ते होंगे कि उस ब्लॉक्ड अमाउंट को अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करो
अब उस ब्लॉक्ड अमाउंट को यूटिलाइज़ करना है या वेस्ट करना है। यूजुअली लोग क्या करते हैं कि पहले 5-6 महीने हर महीने आपकी जेब में जब 1000 यूरोज़ आएंगे सो आप इजीली इंजॉय करेंगे, लेकिन आपने दूसरे महीने से ही एटलीस्ट लैंग्वेज स्कूल ज्वाइन करना है, जो मैंने ज्वाइन किया हुआ है। उसके बाद आपने इंश्योर करना है कि आप कोशिश करें कि आप साथ अपने साथ स्किल लाएं। देखिए विदाउट एनी स्किल अगर आप और जॉब पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे और जॉब मिलना भी विदाउट लैंग्वेज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो अगर आप अपने साथ स्किल लाते हैं और स्किल के बाद अगर आप ये मेक श्योर करते हैं कि आप लिंक्डइन पे अपनी एक प्रेजेंस बनाए, बिकॉज आई हैव आवर 5000 फॉलोअर्स और आई थिंक 6000 फॉलोअर्स ऑन द लिंक्डइन एज वेल, आवर 10,000 ऑन इंस्टाग्राम, अराउंड 10,000 ऑन द टिकटॉक एंड ऑल दो स्टफ। सो ये चीज़ें हेल्प की हैं मुझे जॉब क्लोज करने के लिए। एंड ओबियसली जॉब क्लोज का जो कनेक्शन है वो दो चीज़ों के साथ है, एक है आपका एक्सपीरियंस है, एक आप अपने आप को सेल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तीसरी चीज़ है ज़ुबान। सो ये तीनों चीज़ों मिला के आप जॉब क्लोज कर सकते हो। डिस्पाइट मैं ज़ुबान सीख रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने ये कोशिश की कि मेरी स्किल इतनी स्ट्रॉन्गर हो, मेरे साथ एक्सपीरियंस इतना स्ट्रॉन्गर हो कि क्लाइंट मजबूर हो जाए और वो मुझे बोले। और इवन मुझे क्लाइंट ने ये ऑप्शन भी दिया कि सिर्फ हम आप पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको ज़ुबान सिखा सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। टिप नंबर 5, जब आप लैंड करेंगे जर्मनी में, आपने जो विशियस लूप जिसको मैं कहता हूँ उसमें नहीं फंसना। और वो लूप क्या है? वो लूप ये है कि लोग डायरेक्टली और जॉब के पीछे भागते हैं। ट्रस्ट मी, अगर आपके पास ब्लॉक्ड अमाउंट है, अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रहे, ब्लॉक्ड अमाउंट आपके पास है, तो आपने कोशिश करनी है कि उस ब्लॉक्ड अमाउंट टोटल 12,000 यूरो से पहले साल में 2 चीज़ों पे इन्वेस्ट करें। फर्स्ट लैंग्वेज एंड द सेकंड इज़ फाखरशाइन, जो ड्राइविंग सर्टिफिकेट है। डू मस्ट लर्न एंड डॉइच, जो मैं ज़ुबान सीख रहा हूँ थोड़ी सी, मैंने कहा प्रैक्टिस थोड़ा शो ऑफ मैं कर दूँ। खैर, सो आपने कोशिश करनी है कि आपने शाइन लेना है, जो लैंग्वेज ड्राइविंग सर्टिफिकेट होता है, बिकॉज ड्राइविंग सर्टिफिकेट इज़ नॉट अ जॉक इन जर्मनी। यू हैव टू एक्चुअली इन्वेस्ट ओवर 2 to 3,000 यूरोज़। एंड आपने जो है ना थ्योरी में 1500 सवाल होते हैं, वो प्रिपेयर करने हैं। 1500 में 30 सवाल आते हो, 30 में सिर्फ आप 2 ही गलत कर सकते, 3 गलत किए हैं तो आपका टेस्ट फेल हो जाएगा। फिर आपको दोबारा 14 दिन बाद देना पड़ेगा। एंड ये सिर्फ थ्योरी टेस्ट है, फिर जो फिजिकल टेस्ट है वो एक अलग। तो यहाँ पर ये इतना बड़ा हेडेक है। लेकिन अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है तो आप अगर अपनी गाड़ी में बैठे बैठे भी अगर आप फूड डिलीवरीज भी करें तो कोई बुरा काम नहीं है कंपेयर टू साइकिल पे डिलीवरीज करना इस सर्दी में और इस सारी चीज़ों में। ये जो मैंने आपको ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में बताया, ये अकॉर्डिंग टू माई फ्रेंड्स रिसोर्स है, मेरी अपनी रिसोर्स नहीं है। मेरे फ्रेंड ने मुझे ये बोला क्योंकि उसने ये टेस्ट दिया। इट कैन बी रॉन्ग एज वेल, बट 80% जो मैं कह रहा हूँ, ये जितना मैंने सुना है ये ठीक ही है ऑलमोस्ट, बट यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। सो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अगर इसमें मेरे साथ एक और लास्टली टू कंक्लूड, मेरे साथ आने से पहले ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। अगर ड्राइविंग लाइसेंस मेरे साथ होता तो मेरे ये थ्योरी के पैसे भी बच जाते। यहाँ पे आपके कम से कम 1000 यूरो बच जाएंगे अगर आप अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस आए और आते साथ ही आप यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दें। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट एक और टिप मैं आपको देना चाहूँ, ओबियसली ये सारी टिप्स रैंडमली मैं दे रहा हूँ बिकॉज मेरे साथ कोई होमवर्क मैंने तैयार नहीं किया, ये सारे एक्सपीरियंसेस हैं। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं जिस पे रिग्रेट करता हूँ वो ये है कि हमेशा अगर आप 7-8 सेमेस्टर में हैं तो आप अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करें। जीपी अगर जितना स्ट्रॉन्ग होगा आपके चांसेस अच्छे होंगे। और ये एक मिथ है, ये सच नहीं है कि जर्मनी में सारी यूनिवर्सिटीज़ सेम है। इट इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। जो कह रहे हैं वो आपके रिसोर्सेज को ज़ाया करेगा। बिकॉज द गुड थिंग इज़ कि मैं हम्बोल्ट में पढ़ा हूँ, हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी जहाँ से कॉल मार्क्स आइंस्टाइन पढ़े। और अब मेरे एक और दोस्त है वो दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़े। हम क्लियर कंपैरिजन करते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत ऐसे फ़ायदे हैं, बहुत प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करे। इवन उसने मुझे बोला कि हमारी यूनिवर्सिटी से एक लड़की ने उस जॉब पे बिडिंग की और उसने भी बिडिंग की, लड़की को हायर किया गया बिकॉज ऑफ स्टडीइंग इन द हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी। अच्छी यूनिवर्सिटी होते हैं, अच्छे दोस्त मिलते हैं, अच्छे दोस्त होते हैं, अच्छे कनेक्शन होते हैं, तो आगे आपका यहाँ पे लाइफ गुजर आसान हो जाता है। आई होप इट मेक्स सेंस। आई होप कि आपने कुछ सीखा होगा और कोई सवाल दिन तमाने पोस्ट खोले कुर्बान। अस्सलाम वालेकुम। और मेक श्योर इफ़ यू लाइक दिस वीडियो you can subscribe it for sure. Thanks and have a good day. Choose.